Hi friends, Sudhindra here from Wealthy Workshop. Today is a bonus video for WWBS, which is the Wealthy Weekend Bin Series का आज ये bonus video है. तो आज आप एक नया concept सीखेंगे, which is called gaps. ठीक है? Yes, gaps. तो अक्सर हम देखते हैं मार्केट में gap up या gap down होता है. तो first of all ये gap क्यों होता है? Gap इसीलिए होता है because of overnight news. It may be positive news or it may be negative news. अगर positive news है तो नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप होता है बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट न्यूज या ग्लोबल मार्केट्स की वजह से जो पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज है. तो गैप अप होगा अगर पॉजिटिव न्यूज है, और अगर नेगेटिव इंपैक्ट है न्यूज है ओवरनाइट तो मार्केट गैप डाउन हो सकते हैं. तो वो इसीलिए गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट कंडीशंस. ओवरनाइट न्यूज आ जाता है कि कुछ ग्लोबल मार्केट्स में वो नेगेटिव इंपैक्ट होता है या पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसीलिए गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट्स में. That's why we see gap ups and gap downs. Okay, so we'll go into the charts and we'll see today's example also. जो हमने gap अब सीखेंगे breakaway gap क्या है, runaway gap क्या है, and what is an exhaustion gap. So we'll see that today. Let's move into the charts. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप चार्ट देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का. ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ब्रेकअवे गैप. तो ब्रेकअवे गैप में क्या है, ब्रेकआउट के बाद जो पहला गैप है that is called a breakaway gap. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो breakaway gap will come after breaking a resistance या after breaking a triangle, rectangle, trend line या support या resistance के बाद जो पहला gap है that is called a breakaway gap. The first gap after a breakout that is called a breakaway gap. तो यहाँ पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का ये रेजिस्टेंस था. ठीक है, so this was a resistance here. और उसके बाद ये this white candle यहाँ पे कंफर्म कर दे कि ब्रेकआउट हो गया है, द कैंडल हैज ब्रोकन द रेजिस्टेंस, सो दैट इटसेल्फ इज अ बुलिश साइन. ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा गैप दिख रहा है यहाँ पर. दिस इज द फर्स्ट गैप. ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. दिस इज द फर्स्ट गैप हियर. यू कैन सी देयर इज अ गैप अप हियर. ठीक है, तो गैप अप मतलब कल प्राइस सपोज 100 पे बंद हुआ, नेक्स्ट डे खुल गया 120 पे, तो यहाँ पे गैप अप हो गया. ठीक है, so that is called a gap up because it opened next day, the price opened above the previous day's high gap के साथ. तो बहुत गैप हो गया, गैप अप हो गया, that is called a breakaway gap, which is the first gap after a breakout, that is called a breakaway gap. तो ये हमारा फर्स्ट गैप है, तो ये breakaway gap है. उसके बाद एक और गैप देख सकते हैं यहाँ पर आप. ठीक है, you can see one more gap here. So this is the second gap. This is called the runaway gap. तो ये runaway gap है. ठीक है, तो पहला गैप आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ अ रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट और अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइन, तो ये सारे पैटर्न्स के बाद जो पहला ब्रेकआउट है, पहला गैप है आफ्टर अ ब्रेकआउट, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकअवे गैप, व्हिच मींस इट्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड. तो ब्रेकअवे गैप इंडिकेट करता है कि वो ट्रेंड, नए ट्रेंड की शुरुआत है. ठीक है फ्रेंड्स, तो वो नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहां पे. तो यहाँ पे फर्स्ट गैप था, दिस वाज द फर्स्ट गैप हियर, ये ब्रेकअवे गैप और फिर ये रनअवे गैप. ठीक है, तो रनअवे गैप ब्रेकअवे की बैक गैप के बाद आता है. तो रनअवे इंडिकेट्स कि वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रनअवे गैप. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. तो फर्स्ट गैप आफ्टर अ ब्रेकआउट, ब्रेकअवे गैप, स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड. ठीक है, ब्रेकआउट के बाद गैप होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं ले रहे हम. The gap should come after a breakout, after a strong consolidation या after breaking a resistance or a support या triangle, rectangle, trend line के बाद जो गैप, पहला गैप है that is called a breakaway, और second, third, fourth gap जो भी गैप्स आएंगे वो हमारे सारे रन अवे गैप्स है. that means it is indicating continuation of the trend. तो पहला गैप ब्रेकअवे था और ये गैप इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाला जो गैप है ये वाला, इट इज इंडिकेटिंग कि ट्रेंड कंटिन्यूड है, जो भी बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है एग्जॉशन गैप. तो एग्जॉशन गैप में क्या होता है कि वहां पे प्राइसेस या ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेंड कम्स टू एन एंड. तो एग्जॉशन गैप में हमको कैंडल देखना है. सो इट कैन बी अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, इट कैन बी अ प्रो गैप आल्सो. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल है ब्लैक कलर, इट्स अ प्रो गैप. तो ये वाला जो कैंडल है ये प्रो गैप है. ठीक है, those who know about the pro gap, if you don't know, on our channel there is a video regarding pro gap, you can watch that video. So this is a bear sash here. तो exhaustion gap कब होगा कि prices either open higher and then close lower
जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज एन एग्जॉशन गैप, तो पहले प्राइसेस ऊपर ओपन होते हैं कैंडल के प्रीवियस कैंडल क्लोज के एंड देन इट कम्स बिलो एंड क्लोजेस, और अ बेयर सैश और अ प्रो गैप इज आल्सो एन एग्जॉशन गैप, दैट मींस द ट्रेंड इज कमिंग टू एन एंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक कैंडल है, तो बुलिश कैंडल के बाद बुलिश ट्रेंड के बाद आया एंड दिस इज अ प्रो गैप, तो प्रो गैप इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड एग्जॉशन, तो ये भी गैप हुआ था नीचे खुला बट ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ है, सो प्रो गैप इज आल्सो an indication कि trend is getting exhausted, या it can also be a bullish engulfing या bearish engulfing, so that will also indicate the trend is coming to an end। तो ये सारा जो ट्रेंड चला आ रहा है, पहले ब्रेक अवे, रन अवे और फिर एग्जॉशन गैप, प्रो गैप भी हो सकता है, या बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग और इट्स अ प्रो गैप। तो प्रो गैप विल इंडिकेट कि जो भी ट्रेंड है वो थोड़ा सा खत्म हो गया या एग्जॉस्ट हो गया, एंड आफ्टर दिस प्रो गैप इफ यू सी द ट्रेंड वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन, तो जो भी बुलिश ट्रेंड था वो खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सो वन मोर एग्जांपल विल सी ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, सो ये जो लाइन मार्क की है दैट वाज द रेजिस्टेंस, ठीक है, सो दिस वाज अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस हियर, ठीक है, और कंसोलिडेशन भी काफी स्ट्रांग था। सो रिमेंबर ब्रेक अवे गैप विल शुड ओनली कम आफ्टर अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, या रेक्टेंगल ट्रायंगल या ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, या कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रन ब्रेक अवे गैप कौन सा है। तो फर्स्ट गैप आफ्टर अ ब्रेकआउट इज अ ब्रेक अवे गैप, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो गैप, ये गैप था इधर, तो दिस इज द फर्स्ट गैप व्हिच इज द ब्रेक अवे गैप, एंड नाउ लेट्स सी द सेकंड गैप। तो ये भी एक रन अवे गैप है, यहां पर भी आप देख सकते हैं गैप है, इट हैज गैप्ड अप above the previous candles close, ये gap up हुआ, this is the third gap, again there was a gap up। तो first gap is always a breakaway gap, start of a new trend। second and third gap यहाँ पे क्या दिखा रहा है, it is a continuation pattern, जो भी trend है वो continued है, तो न्यू ट्रेंड की शुरुआत हुई थी ब्रेक अवे के साथ, सो द ट्रेंड इज बीइंग कंटिन्यूड वंस वी सी अ रन अवे गैप। तो दो रन अवे गैप दिखे यहाँ पर हमको, एंड देन लेट्स सी वेयर डिड द ट्रेंड एग्जॉशन कम, फिर यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, तो देयर वाज अ बेरिश एंगल्फिंग हियर, इफ यू सी हियर, तो ये वाला कैंडल देखेंगे आप, दिस वन, सो देयर वाज अ बेरिश एंगल्फिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल हियर, इफ यू सी दिस, ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, सो ब्लैक कैंडल इज एनक्लोजिंग द एंगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल, सो ये बेरिश एंगल्फिंग इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया, ट्रेंड थक गया है, तो जो भी बुलिश ट्रेंड था वो थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा है, so that is called the exhaustion gap, that means it is time to book profits or it is time to sell whatever you have bought, book profits and go short or sell options also, ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, बट ये आपको समझना चाहिए कि आप जो भी आपने बुलिश ट्रेंड में बाय किया वो एग्जॉस्ट हो गया, तो यू कैन सेल योर पोजीशन, सेल योर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट, और यू कैन सेल ऑप्शंस आल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, सो बेरिश एंगल्फिंग या प्रो गैप विल इंडिकेट कि वो ट्रेंड जो भी चला आ रहा है दैट इज एन एग्जॉस्ट हो रहा है, दैट इज, तो ये बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग या प्रो गैप इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, सो नाउ इज द टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ ट्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। सो these were some of the examples which I showed you, तो remember first gap after a breakout is always a breakaway gap, उसके बाद जो भी आते हैं gaps वो run away gaps है, और exhaustion gaps कैसे हम ढूंढेंगे, either a bullish or a bearish engulfing or a pro gap will indicate that the trend is exhausted, या ट्रेंड में कह रहा है हमको, चार्ट कह रहा है हमको मैं थक गया हूं, यहां से मैं कंसोलिडेट हो सकता हूं या बेरिश हो जाऊंगा आफ्टर अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो अभी करंट मार्केट में दिखाता हूं आपको चार्ट टीसीएस का, ठीक है, लेट्स यूज सी टीसीएस चार्ट, ठीक है, तो टीसीएस का चार्ट दिखाता हूं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं ये सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट था, देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, द सपोर्ट वाज बीइंग ब्रोकन, तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ बिग बेरिश कैंडल या ब्लैक कैंडल के साथ, उसके बाद जो पहला गैप हुआ है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप डाउन हो गया, टुडे इट गैप डाउन, सो दिस इज द ब्रेक अवे गैप फॉर टीसीएस, दिस इज द लाइव एग्जांपल, ठीक है, आज ही हुआ ये, ठीक है, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और ये गैप डाउन हुआ, फर्स्ट गैप डाउन आफ्टर अ
ब्रेक ऑफ द सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड में, एंड फर्स्ट गैप आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट इज ऑलवेज कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप। तो अभी हमको देखना है कि रन अवे गैप आता है, फिर एग्जॉशन गैप आएगा, फिर एग्जॉशन गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, इधर बुलिश एंगल्फिंग होगा फॉर अ डाउन ट्रेंड या प्रो गैप हो सकता है। सो दैट विल इंडिकेट नाउ द ट्रेंड हैज एग्जॉस्टेड, नाउ इज द टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये करंट मार्क टीसीएस चार्ट में दिस इज अ breakaway gap. This is the first gap after a break of the support. That is why this is a breakaway gap. ठीक है friends? It's very simple. It's not that difficult at all to understand. तो ये हमारा breakaway gap है, पहला gap. Suppose अगर कल एक और gap down होता है, suppose for example, तो कल अगर gap down होता है, so that will be a runaway gap for this particular stock. ठीक है? उसके बाद अगर एक और gap down होता है, तो वो भी runaway gap है, continuation of the trend. उसके बाद हमको देखना है कि ट्रेंड कहां पे एग्जॉस्ट हो सकता है विद अ bearish bullish engulfing for this particular trend और a pro gap। तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि मैं ट्रेंड, जो भी bearish ट्रेंड है वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको डीएलएफ का। ठीक है, तो डीएलएफ में भी एक प्रो रन अवे गैप था। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ इफ यू सी दिस इज द डीएलएफ चार्ट, तो यहाँ पे रन अवे गैप, सॉरी ब्रेक अवे गैप था ऑन दिस डे, ऑन 22nd ऑफ फेब, परसों के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर था और नीचे गैप डाउन हुआ, और बीच में जो गैप है, दिस इज द फर्स्ट गैप आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ द सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद ये पहला गैप है, गैप डाउन है इन अ डाउन ट्रेंड। सो दिस इज अ ब्रेक अवे गैप इन अ डाउन ट्रेंड, फर्स्ट गैप इज ऑलवेज अ ब्रेक अवे गैप। ठीक है, अभी कल एक और गैप डाउन हुआ सपोज, तो ये रन अवे गैप हो जाएगा, एंड देन वी शुड लुक फॉर the trend to get exhausted। तो वो कैसे पता चलेगा, bullish engulfing के साथ या प्रो गैप के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। सो सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, एंड इफ इट इज विद गुड वॉल्यूम्स, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, दैट मेक्स इट इवन मोर स्ट्रॉन्गर, इवन मोर हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, सो वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड सी ऑन द चार्ट्स। टीसीएस का चार्ट देखिए, डीएलएफ का चार्ट देखिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, जैसे मैंने दिखाया ब्रेक अवे गैप हो गया टीसीएस में, डीएलएफ में, एंड नाउ लुक फॉर अ रन अवे गैप, एंड देन लुक फॉर अ ट्रेंड एग्जॉशन गैप, इधर विद अ बुलिश डाउन ट्रेंड के लिए बुलिश एंगल्फिंग या प्रो गैप या बुल सैश। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव लर्नड समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया सीखा है आपने, सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे, and do your homework for tomorrow, and let's see if we can get good trades. Definitely we can get, but do your homework। अगर आप अपना homework करेंगे तो ही आप opportunity को पकड़ पाएंगे। If you do your homework, then only you can catch the opportunity, and if you're following the trend following system, keep following the trend following system, and you will get benefit out of that, you will get results, but follow the trend following system patiently। Okay friends, so that's it from me today. See you in the next video this weekend again for the wealthy weekend bin series। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, बट हम वीकेंड पे एक और वीडियो अपलोड होगा या हम एक और वीडियो करेंगे for the wealthy weekend bin series। Thank you so much, see you soon, thank you।